नहीं हो रही है या फिर हो रही है? मुझे तो पढ़ाने की इच्छा हो रही है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पढ़ने की इच्छा हो रही है। अब आप बोलोगे क्यों? उसका तो साफ मतलब, अब देखिए आप घर में बैठे हुए बोर हो रहे हो, है ना? कितनी देर खेलिएगा? अब तो पूरे दिन खेलना खेलना, तो खेल खेल के भी बच्चे बोर होते हैं, है ना? इसलिए थोड़ी देर पढ़ने की इच्छा होती है। अब पढ़ने की इच्छा कहिएगा, अरे मम्मी कुछ तो है ही नहीं, तो फिर क्या पढ़ूं? चलिए आज आपकी अध्यापिका जी आप लोगों को पढ़ाएंगी, है ना? हाँ, अध्यापिका जी पढ़ाएंगी, आप लोग पढ़ोगे, जहां जहां भी दिक्कत हो आप उसको अंडरलाइन करोगे, फिर पूछोगे, है ना? चलिए, तो आज हम लोग पाठ 6 पढ़ने वाले हैं, ठीक है? पाठ 6 क्या नाम है? संसार पुस्तक है। अब इसको पढ़ने के लिए आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता है? यहाँ देखिए, हिंदी की किताब तो बहुत ही जरूरी है ना? उसके बाद उत्तर पुस्तिका यानी नोटबुक, उत्तर पुस्तिका यानी नोटबुक, नोटबुक के बाद क्या है? पेंसिल। वो पेंसिल आप अपने हाथ में रख लीजिएगा। पूछेगा टीचर पेंसिल क्यों? वो इसलिए ताकि आपको पढ़ते समय कुछ भी परेशानी हो, जैसे कोई कठिन शब्द आता है उसका उच्चारण करने के लिए आप लोगों को नहीं आ रहा, तो आप क्या कीजिएगा? आप उसी वक्त उसे रेखांकित कीजिएगा, यानी कि अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब आज आप लोग पृष्ठ संख्या 32 यानी पेज नंबर 32, पृष्ठ संख्या 32, पेज नंबर 32, ठीक है? आप लोग निकाल लिए? चलिए, आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, पाठ का नाम क्या है? संसार पुस्तक है। पुस्तक क्या है? संसार, ये पूरा दुनिया जो है ये क्या है? पुस्तक है, एक पुस्तक है। आप कहते हो चलो मैं 6th क्लास पढ़ लिया, 7th पढ़ लिया, अगर जॉब करने लगते तो क्या उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है? नहीं, पढ़ाई तो जीवन भर करनी पड़ती है। ये भी सवाल हो सकता है कैसे? अब देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जैसे कि अभी आपके मम्मी डैडी हैं, काम करते हैं, ठीक है, वो तो पढ़ने नहीं बैठते, लेकिन अगर आप उन्हें पढ़ करके कुछ बताते हो, वो भी तो पढ़ाई हुई ना, वो भी कुछ जो भी चीज सुनते हैं उसे सीखते हैं, तो वो क्या है? वो भी एक तरह की पढ़ाई है ना? तो पढ़ाई जो है उसका कोई भी, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी लोग पढ़ते हैं और लाइफ टाइम यानी जीवन भर जब तक वो जीते हैं तब तक वो पढ़ते हैं, चाहे वो खुद से पढ़े या फिर आपके द्वारा उनको नई नई जानकारियां मिलती हैं, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं, यानी किताब। कहते हैं जीवन में अगर कोई सच्चा मित्र है वो है किताब। आप अगर किताब से दोस्ती करते हो तो वो आपको जीवन भर आपका साथ देगा, कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी बच्चे से दोस्ती करते हो, झगड़ा हो गया, छोड़ दिया, आज उससे दोस्ती किए, कल उसे किए, परसों उसे किए, फिर इस तरह से आपके दोस्त जो है वो बदलते जाते हैं, ठीक है? समय के हिसाब से वो बदलते जाते हैं। लेकिन किताब जो है वो आपका साथी है, जीवन भर के लिए वो आपका साथ है। अब आपका ये भी कहने का मतलब होगा, अरे जीवन भर साथ कैसे देता है ना? जीवन भर साथ इसलिए देता है कि हम जो भी काम करते हैं, कुछ नई बातें सीखते हैं, तो सीखने के लिए कहां से मिलता है? किताब से ही नए नए ज्ञान प्राप्त होते हैं, है ना? हाँ, तो कहते हैं कि अक्सर मुझसे अब किताब से कुछ सवाल पूछते हैं तो वो खुद ब खुद बताते नहीं, हमें पढ़ना पड़ता है, हम उसे पढ़ के उसका जवाब उसमें ढूंढते हैं ना? पक्का सभी बच्चे वैसे ही ढूंढते हैं, मैं भी ढूंढती हूँ। किताब पढ़ने के बाद उसमें जवाब ढूंढते हैं। अब ये लेसन पढ़ रहे हैं, कुछ भी सवाल मेरे दिमाग में आया इसमें ढूंढेंगे। इस पाठ से संबंधित कोई भी सवाल अगर हमारे दिमाग में आया तो हम इसमें ढूंढ करके जवाब लिखते हैं। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा
दुनिया में है, छोटी छोटी कथाएं लिखा करते हैं कि जब हम दोनों तो दूर रहते हैं, ठीक है, हम दोनों तो दूर रहते हैं, तब सोच रहे हैं कि जब दूर रहते हैं तो छोटी छोटी कहानियां क्यों ना लिखी जाए ताकि बाद में लोग इसे पढ़ें। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। हिंदुस्तान और इंग्लैंड किसी भी जगह के बारे में हम लोग किताब में ही पढ़ते हैं, अपने आप तो कोई जानकारी मिलती नहीं है। हम लोग किताब में, टीवी में न्यूज़ सुनते हैं तो जानते हैं, मोबाइल में देखते हो उसमें से आपको जानकारी मिलती है, बहुत सारी जानकारियां मिलती है। तो वो क्या, वो भी किताब से ही लिखा गया है, कोई अपने दिमाग से वहां नहीं लिख दिया है, वो भी किताब से ही ढूंढकर उसमें लिखा है। सबसे पहला है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। फिर क्या है, इंग्लैंड, इंग्लैंड। लेकिन इंग्लैंड जो एक छोटा सा टापू है, इंग्लैंड जो है वो एक छोटा सा टापू है, और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का, उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है, ध्यान रखना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर आपको पूरी दुनिया के बारे में जानना है, पूरी दुनिया, दुनिया तो बहुत बड़ी है, संसार बहुत बड़ी है, ठीक है, तो संसार में भारत देश जो है एक छोटा सा है, छोटी सी जगह है। तो अगर आपको पूरी दुनिया के बारे में जानकारी लेनी है, आपको दुनिया में क्या क्या, किस किस जाति के लोग रहते हैं, किस तरह से वो रहते हैं, तो हर चीज को ध्यान से देखना होगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुए हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। अब सोच लीजिए कि पत्र के द्वारा कितनी बातें बता सकते हो। अब आमने सामने बैठे बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन क्या पत्र में उतनी बातें कर पाते हैं? अब आप कहोगे मोबाइल पे भी कितनी देर बात करोगे? नहीं कर सकते हो। मोबाइल पे भी लगातार आप 2 घंटे 3 घंटे बात नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, आमने सामने अगर हम लोग बैठते हैं तो बातें होती ही रहती है, चाहे थोड़ी देर में हो या फिर लगातार बातें हो, लेकिन होते ही रहती है। वही काम आप मोबाइल से नहीं कर सकते, वही चीज आप लेटर में नहीं लिख सकते हो। कितना लिखिएगा आप? नहीं लिख सकते हैं। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। दुनिया जो है वह एक है, हम इंसानों ने उसे बांटा। यह भारत है, ये चीन है, ये अमेरिका है, ये रूस है, ये पाकिस्तान है, ये सब हम लोगों ने उसे बांट रखा है। दुनिया एक है और इसमें जो लोग रहते हैं, जो आबाद हैं, वे हमारे भाई बहन हैं। जो आबाद हैं वो हमारे भाई बहन हैं, आबाद। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसे तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। कहते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो दुनिया के बारे में और इस दुनिया में जो आदमी रह रहे हैं उनके बारे में जब जानकारियां मिलेगी तो तुम्हें, और वो जानकारी कहाँ मिलेगी? किताब में। तो वो आनंद सबसे अलग होगा, वो खुशी जो है सबसे अलग खुशी होगी। उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं होता। उपन्यास, उपन्यास
या तो तुम जानती हो यह धरती जो है लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। बहुत दिनों तक इसमें कोई भी आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे। अब सुनिए, आदमियों से पहले कौन रहते थे? केवल जानवर ही रहते थे इस धरती पर। एक भी आदमी का नामो निशान तक नहीं था। यहाँ कौन रहता था? केवल जानवर रहते थे। और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज ना थी। जानवरों से पहले ऐसा भी समय था कि इस धरती पर कोई भी जानदार चीज यानी कि जिसमें जान हो, लिविंग थिंग जिसे आप लोग कहते हैं, वो कुछ भी नहीं था। जानदार आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है। कहते हैं आज जब यह दुनिया जो है जानवर और आदमी से भरा हुआ है, उस जमाने के बारे में सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि आज और पहले दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। मुश्किल लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी। लेकिन विज्ञान जानने वाले विद्वान ने, विज्ञान की जिसको जानकारी थी वो विद्वान ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा, लिखा है कि एक समय ऐसा था कि यह धरती बहुत ही गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। कोई भी जानदार चीज जिसमें कि जान हो, प्राण हो, वो वहां जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि धरती जो थी वह बहुत ही गर्म थी। इसलिए विद्वान होगा। अगर पहाड़, उसके बाद जानवर की पुरानी हड्डियों को अगर देखेंगे तो जरूर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद धरती बहुत ही गर्म थी, जिस वजह से कोई भी जानदार चीज यहाँ नहीं टिक पाती थी, खत्म हो जाती थी। हड्डियों किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। किताबें कौन लिखता? पुराने जमाने में आदमी ही पैदा नहीं हुआ था। किताब कौन लिखता? कोई नहीं लिखता। इसलिए हम लोग नहीं जानते हैं कि पुराने जमाने में क्या होता था और आज के जमाने में क्या हो रहा है। तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? उस जमाने की बातें आप कैसे मालूम होंगी? मान लीजिए उसमें कुछ था ही नहीं, कोई इंसान ही नहीं था, तो वो किताब भी नहीं लिखा। और अगर वो किताब नहीं लिखा तो फिर उसे कैसे लोग पढ़ेंगे, कैसे उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे? यह तो नहीं हो सकता है कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। अब ये भी नहीं हो सकता है कि सोच सोच के सब बातें अपने मन से मनगढ़ंत का कहानी भी तो नहीं बोल सकते। पहले जमाने में क्या होता था, अगर कोई बोलते हैं वो जानते थे इसलिए वो बताते हैं, उनके दादा भी बताएंगे इसलिए वो बता रहे हैं। मान लीजिए हमारे पिताजी, आपके पिताजी कुछ ऐसी बातें बोलते होंगे जो कि आप नहीं जानते हो, तो आप जरूर उनसे पूछते होंगे कि आपको किसने बताया? आपके पिताजी बोलेंगे मेरे पिताजी ने बताया या फिर मेरे दादाजी ने बताया। फिर उनको कौन बताया? तो उनके भी दादाजी ने बताया होगा। इस तरह से बात जो है वो खुलती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। यह बड़े मजे की बात होगी, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते, हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते हैं।
हम जो चीज चाहते, ठीक है, सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां जो है वो गढ़ लेते, अपने मन में ही बना लेते। परियों परियों कहानियां कहानियां गढ़ना यानी बना लेना, गढ़ना यानी बना लेना, गढ़ना यानी बना लेना। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? अब कोई ऐसी भी कहानी है जो कि बिना देखे ही अपने मन से बोल दिया जाए, तो क्या यह सही बात है? नहीं, बिल्कुल ही गलत है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देख करके, अब जैसे कि आप लोग सोचते होंगे कि टीचर ऐसा क्यों, अब अभी आप लोग न्यूज सुनते हो, बराबर न्यूज सुनते रहते हो, उसमें क्या आता है, कभी कुछ कहीं खुदाई हुई तो वहां से कुछ मूर्ति निकला तो लोग अंदाजा लगाते शायद यहाँ पे मंदिर था, मूर्ति निकला तो शायद यहाँ मंदिर था। फिर मान लीजिए कि कहीं गुफा में सोना चांदी कुछ मिल गया है, 2-3 घड़ा, तो क्या कहेंगे, अरे यहाँ राजा महाराजा लोग सोना रखते थे, उन्हीं का महल का ये खंडहर है, ऐसा बोलते। ये क्या है, कुछ ऐसे सामान मिलते जिससे लोग अंदाजा लगाते हैं। तो वैसे ही जानवरों की हड्डियों को देखकर लोगों ने अंदाजा लगाया कि पहले धरती जो थी वह बहुत ही गर्म थी, जिस वजह से जानवर मर जाते थे, गर्मी की वजह से जानवर मर जाते थे। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें। कहते हैं हाल जानने के लिए दूसरे की लिखी हुई किताब को ही केवल नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़े। संसार रूपी पुस्तक को हमें पढ़ना चाहिए कि संसार में क्या हो रहा है, लोग किस तरह से रह रहे हैं, उनकी सही सही जानकारी हमें लेनी चाहिए, ना कि दूसरों की बातों पर भरोसा करना चाहिए। हमें खुद से ये जानना चाहिए कि लोग किस तरह से यहाँ जी रहे हैं, किस तरह से यहाँ रह रहे हैं। पुस्तक लर्न एंड राइट लेसन 6। रबुक में ये कठिन शब्द आप लोग लिखिएगा, क्योंकि जब अध्यापिका जी फिर अगली कक्षा में आप लोगों को बताएंगी या लेसन कंटिन्यू करेंगी, फिर आपको जो कठिन शब्द देंगी तब आप उसे क्लास वर्क में लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं। और इसे आप लोग ध्यान से केवल लिखना ही नहीं है, इसे पढ़ पढ़ के आप लोग लिखोगे, ठीक ना? चलिए, धन्यवाद बच्चों।